नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। अजय माकन बोले भाजपा ने भी जानकारी छिपाई, 4600 करोड़ रुपए की वसूली क्यों नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस भेजा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दी थी। नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने दावा किया कि कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नोटिस आया है। ये 5 सालों के टैक्स का नोटिस है, वह 3 सालों का और बना रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली क्यों नहीं करनी चाहिए। अजय माकन ने कहा 2017-18 में भाजपा ने 42 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं दी। अजय माकन ने दावा किया कि 2017-18 में हमारे 14 लाख के वॉयलेंस के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीन ले गए। 2017-18 में ही भाजपा को 1297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इनके नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स ने इस वॉयलेंस पर अपनी आंख पर पट्टी बांध ली है, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख रुपए कैश दिए, उनके बेस पर हमारे 135 करोड़ रुपए छीन ले गए, जबकि हमने इसमें नाम व पता सब कुछ बताया था। अजय माकन ने कहा पिछले 2 साल में 253 डोनर्स के भाजपा ने नाम नहीं बताए। 1297 लोगों में से 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। ये 2017-18 का आंकड़ा है। इसके बाद हमने पिछले 2 साल का एनालिसिस किया है। पिछले 2 सालों में 253 डोनर्स के नाम नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए की राशि ऐसे लोगों से ली गई है जिनका नाम ही नहीं है। पिछले 2 साल में 126 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए लिया गया जिनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स विभाग भाजपा की इन कमियों पर आंख मूंद कर बैठी है और सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। अजय माकन ने आगे कहा कि बीजेपी की जितनी भी वॉयलेशंस हैं, उन्हें हम लोगों ने सारी की सारी वॉयलेशंस को उसी पैरामीटर को एनालाइज किया जिस पर उन्होंने किया है। उनके ऊपर जितना टैक्स लगना चाहिए और जितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उसके मुताबिक 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगनी चाहिए। अजय माकन ने प्रेस को बताया कि कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, यानी 1993-94 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 93.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर नियम सबके लिए बराबर है तो भाजपा को 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ने 4 साल के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कौर की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका 4 साल के लिए यानी 2017 से 2021 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 तक के असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी, उसे भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अजय माकन ने कहा कि इससे पहले भी 3 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। 25 मार्च को भी कोर्ट ने कांग्रेस की 3 याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसीडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है। 8 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने 2018-19 के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने और उनके अकाउंट्स फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रही है। हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इनकम टैक्स ने 2018-19 के लिए टैक्स असेसमेंट को कांग्रेस के खातों से करीब 135 करोड़ की रिकवरी की थी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।